नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने जो शोध के दो आधारों पर जो इनके प्रकार थे वो पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तर्क के आधार पर। ठीक है। तर्क के आधार पर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आगमन, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट निगमन। आगमन और निगमन ये दो विधियां तो आपके पूरे जो शिक्षण शोध और आगे चलकर संप्रेषण उनमें भी रहेंगी, ये नहीं आपका पीछा छोड़ने वाले हैं। तो आगमन में देख लेते हैं क्या होता है। विशेष से सामान्य। ठीक है। पहले उदाहरण दिया जाएगा और फिर आपको जो सिद्धांत हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। जैसे मैं कोई भी उदाहरण दे दूं कि भाई हाथी सफेद रंग का है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो उदाहरण दिया कि हाथी सफेद रंग का होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण। ठीक है। विशेषण में क्या होता है भाई, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर हाथी की विशेषता बता दी गई कि वह सफेद रंग का है। तो पहले उदाहरण और फिर हम तथ्यों के बारे में बताएं, परिभाषा दें। निगमन में सामान्य से विशेष की ओर है और इसमें पहले सिद्धांत बताए जाएंगे। जैसे मैं पहले परिभाषा बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और फिर मैं बताऊं कि हाथी सफेद होता है, तो हाथी सफेद रंग का है। ठीक है। अब है प्रक्रिया के आधार पर। अब प्रक्रिया जो एक प्रोसेस होता है उसके आधार पर जो शोध के प्रकार हैं, एक तो है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। तो जो हमने निगमन पढ़ा है सेम वही मात्रात्मक मिलेगा, आगमन पढ़ा है वह गुणात्मक मिलेगा। इनको हम क्वांटिटी और क्वालिटी दो आधारों पर पढ़ सकते हैं। इनका जो इंग्लिश नाम ही है ये इधर, और मिश्रित कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप ध्यान मत देना। वैसे तो तीन लिखेंगे परंतु ज्यादातर ये दोनों ही पूछे जाते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। जांच के आधार पर संरचित और असंरचित। संरचित के ये जो निगमन का छोटा भाई है, आपने इधर जो निगमन पढ़ा था, ठीक है, कि सामान्य से विशेष की ओर पहले तथ्य बाद में उदाहरण, वही इसमें आ जाएगा संरचित में। और असंरचित में लचीलापन होना चाहिए शोध में, कि भाई ये नहीं है कि जो सिद्धांत एक बार जो स्थापित कर दिए उनको हम बदलेंगे नहीं, वो वैसे ही रहेंगे, नहीं, उनमें लचीलापन होना चाहिए क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। तो समय के अनुसार हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट करना पड़ता है। तो वो हमारा आएगा असंरचित में। अवधारणा के आधार पर वैचारिक और अनुभव सिद्ध। वैचारिक तो विचारों ही विचारों में सारी जो बातें हो जाती हैं, जिसको आमूल भी कहते हैं, और ये अमूर्त होता है, बातों ही बातों में शोध कंप्लीट हो जाता है। अनुभव सिद्ध में करके देखा जाता है, मूर्त होता है, दिखाई देता है, हम अपने तर्क को सिद्ध कर सकते हैं। और एक जो बात आप बार बार पढ़ते हैं, परिकल्पना, परिकल्पना, तो ये क्या होता है, शोध का दूसरा चरण है। ठीक है। यह परिकल्पना जो है शोध का दूसरा चरण है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।